नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। शुरुआत करते हैं मौसम से। देश में मौसम को लेकर दो बड़ी और बिल्कुल उलट खबरें आई हैं। एक तरफ जहां राहत की बात यह है कि मानसून तय समय से 4 दिन पहले यानी 26 मई को ही केरल पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश में 12 जून, यूपी में 18 जून और राजस्थान में इसके 20 जून तक आने की उम्मीद है। लेकिन असली चिंता की बात इसके बाद शुरू होती है। अमेरिकी मौसम एजेंसी NOAA ने मुताबिक इस साल सुपर अल नीनो का आना लगभग तय हो चुका है। प्रशांत महासागर में पानी गर्म होने की इस घटना से मानसूनी हवाएं रास्ता बदल लेती हैं, जिससे भारत में कमजोर मानसून, भीषण गर्मी और सूखे की आशंका बढ़ गई है। फिलहाल उत्तर और मध्य भारत आग का गोला बना हुआ है। MP, UP, राजस्थान, झारखंड और विदर्भ में आज भीषण हीटवेव का अलर्ट है, जहां पारा 40 से 47 डिग्री तक जा सकता है। भोपाल में तो सड़कों का डामर तक पिघलने लगा है। अब बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले की, जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शिकोहपुर जमीन सौदा केस में कोर्ट ने वाड्रा को प्री अरेस्ट बेल यानी नियमित जमानत दे दी है और खास बात यह है कि कोर्ट ने जमानत के लिए कोई अतिरिक्त शर्त नहीं रखी। कोर्ट में पेशी के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने जांच एजेंसी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईडी सरकार के इशारे पर काम करती है और वो निष्पक्ष नहीं है। हालांकि उन्होंने देश की न्यायपालिका पर अपना पूरा भरोसा जताया। ईडी का आरोप है कि 2008 में वाड्रा की कंपनी ने गुरुग्राम में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ में खरीदी और बाद में उसे DLF को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। एजेंसी से मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा मान रही है और अब इस मामले में ईडी को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए 2 हफ्ते का समय मिला है और अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां नशा तस्करों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक क्रैकडाउन देखने को मिला। LG मनोज सिन्हा के 100 दिनों के नशा मुक्त अभियान के तहत पिछले 28 दिनों के भीतर 733 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एक्शन सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। यूपी की तर्ज पर अब घाटी में भी तस्करों के 47 घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमीनों-दोज कर दिया। अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए उनके 373 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किए गए। नियमों का उल्लंघन करने वाली 114 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए और तस्करों से जुड़े 180 पहचान पत्र भी डीएक्टिवेट कर दिए गए। यही नहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने राज्य से बाहर जाकर चंडीगढ़ में एक तस्कर की 93 लाख रुपए की संपत्ति को भी अटैच यानी जब्त कर लिया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि घाटी में नशे का कारोबार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब आपको ले चलते हैं धर्म क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक और विवादित भोजशाला परिसर को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोजशाला को राजा भोज के समय का मां वाग्देवी यानी देवी सरस्वती का मंदिर माना है और हिंदू पक्ष को यहां नियमित पूजा अर्चना का पूरा अधिकार दे दिया है। इस फैसले के बाद आज शनिवार की सुबह भोजशाला में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। सालों बाद श्रद्धालु बिना किसी रोक टोक के परिसर के अंदर पहुंचे, यज्ञ कुंड के दर्शन किए और पूरे उत्साह के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट ने साल 2003 में उस ASI आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि इस 1904 के संरक्षित स्मारक की पूरी देखरेख और प्रशासन का जिम्मा ASI के पास ही रहेगा। अब रुक करते हैं मेडिकल साइंस में हुए अनोखे चमत्कार का, जहां उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने डॉक्टरों से लेकर इंटरनेट यूजर्स तक का दिमाग हिला दिया है। यहां संभल की रहने वाली अमीना नाम की महिला ने 5 दिनों के अंदर 4 बच्चों को जन्म दिया। दरअसल महिला की प्रेगनेंसी हाई रिस्क थी। 9 मई को महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर और परिवार को लगा कि प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन ठीक 5 दिन बाद यानी 14 मई को महिला को दोबारा लेबर पेन हुआ और उसने एक बेटे और 2 बेटियों को और जन्म दे दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि चारों बच्चों का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, जो बेहद दुर्लभ है।